हैप्पी रिसरेक्शन डे बोलिए आमेन। सवाल भी पूछ लीजिए, क्यों यीशु मसीह जी उठा? बगल में पूछ लीजिए। बोलिए मेरे लिए जी उठा है। हालेलुया, मेरे लिए जी उठा है। ग्लोरी टू गॉड। पाप को परमेश्वर घृणा करता है ना? परमेश्वर पाप से नफरत करता है क्योंकि पाप इंसान को परमेश्वर से अलग कर दिया है। ओके, अलग कर दिया है, इसलिए परमेश्वर पाप को घृणा करता है। ओके, और पाप के कारण क्या आया? मृत्यु आया। अगर पाप के कारण मृत्यु आया है, इसका मतलब परमेश्वर मृत्यु से भी घृणा करता है, मृत्यु से भी प्रभु पसंद नहीं करता है। क्योंकि परमेश्वर जब इंसान को बनाया है, उनका योजना ये नहीं था इंसान एक दिन बूढ़ा होके मर जाए। ऐसे नहीं है। जब परमेश्वर ने अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया, नर और नारी करके बनाया और आशीष दी, फूलो फलो पृथ्वी पर फैल जाओ। ये भी नहीं लिखा है तुम उम्र बढ़ते जाओ, उम्र होके फिर मर जाओ, वो भी नहीं लिखा है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को अपनी स्वरूप अपनी समानता में बनाया, मतलब मृत्यु के लिए नहीं बनाया, मरने के लिए नहीं बनाया, हमेशा जवानी रहने के लिए बनाया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वचन के अनुसार ओके, हम भले तंदुरुस्त ताकत के साथ जीने के लिए ही हम रचे गए हैं, लेकिन क्या हुआ? पाप के कारण प्रभु ने बोला इस फल को मत खाना, खाएंगे तो मृत्यु आएगा। सो पाप के कारण क्या आया? मृत्यु आया। मृत्यु कई तरीके से, फिर पाप के कारण श्राप आया, पाप के कारण बीमारी भी आ गया। ओके, बीमारी आता है, बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर होता है, फिर मर जाते हैं। ओके, सो परमेश्वर की ये प्लान नहीं था। ओके, परमेश्वर चाहता है वो जैसे मेरे जैसे हमेशा जीवित रहे। इसलिए वचन के अनुसार अकॉर्डिंग टू बाइबल, ओके, द लॉस्ट एनिमी, परमेश्वर के जो शत्रु, अंतिम आखिरी शत्रु कौन है? हाँ, हालेलुया, हालेलुया, द एनिमी ऑफ गॉड। ओके, परमेश्वर मतलब नहीं पसंद करता है। एक वचन पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 26। 1 कोरिन्थियन 15:26। सबसे अंतिम बेरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। ओके, सबसे अंतिम बैरी जो नाश किया जाएगा वो मतलब द लास्ट एनिमी दैट शैल बी डिस्ट्रॉयड इज डेथ। हालेलुया, हालेलुया, यानी परमेश्वर मृत्यु से पसंद नहीं है। ओके, क्योंकि पाप आया, पाप के परिणाम फलस्वरूप जब फुलफिल हो गया वो मृत्यु को लेके आया। लेकिन यीशु मसीह ने मृत्यु को जय पाया है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह कॉन्कर डेथ। ओके, यीशु मसीह ने मृत्यु को जीत लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर मसीह ने जीत लिया, वो हमारे लिए भी प्रभु बता रहे हैं, यू विल ऑल्सो कॉन्कर डेथ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हम भी जी उठेंगे। आमेन, हालेलुया, आमेन। ये हमारे लिए धन्य आशा है, प्रभु ने करके दिखाया। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रभु को महिमा मिले। मैं विश्वास करता हूं गुड फ्राइडे के समय, ओके,
प्रभु हमारे लिए क्या किए। काफी 2 घंटे 3 घंटे मैसेज सुने होंगे। ओके ओके, सब कुछ पूरा कर। ओके, क्या सब कुछ है? ओके, गुड फ्राइडे में यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारी जगह को प्रभु ने ले लिया। ओके, जो पाप का उठा लेने वाला परमेश्वर का मेमना है, जगत की पाप की, ना सिर्फ एक इंसान को। ओके, पूरी वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, कोई भी है जो इंसान है, उनकी पापों को उठाने के लिए यीशु मसीह परमेश्वर का मेमने के रूप में आके अपनी जान दे दिए। हालेलुया। उसके द्वारा हमारा पाप क्षमा होगा, हो गया है। ओके, फ्यूचर में होगा, ऑलरेडी हो गया है, हो गया है। जीसस टुक ऑल अवर ट्रांसग्रेशन, इन्फॉर्मिटी, एवरीथिंग। जो भी हमने हमारे अपराध, अधर्म, पापों को प्रभु ने अपने ऊपर उठा लिया। ओके, ही पेड द प्राइस एंड बॉट द सैल्वेशन। हमारे लिए प्रभु ने कर दिए, माफी सबके लिए तैयार है। जो भी विश्वास करेंगे उनका पाप की क्षमा मिल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के बलिदान के द्वारा पूरी मानव जाति के लिए पाप की क्षमा मिल चुका है। हालेलुया, ये बहुत बड़ी बात है। हमें पाप की क्षमा मिल गया है। पर यीशु मसीह का जी उठने के कारण हमारे जीवन में क्या असर होता है, ओके, उसको जरा देखेंगे। एक वचन पढ़ेंगे, रोमन्स 4:24, रोमियों की पत्री। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। आमीन। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारी प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं से जिलाया। ओके, raised up Jesus our Lord from the dead। 25 पढ़ लीजिए। 20। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, ओके, हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया, हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। Jesus raised again for our justification, okay, who was delivered for our offenses and was raised again for our justification। जरा इस वचन को समझने कोशिश कीजिए। ओके, प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे, मतलब एक्चुअली गुड फ्राइडे के दिन नहीं मरे हैं। ओके, पूरी वर्ल्ड में बना दिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा 3 दिन 3 रात मनुष्य का पुत्र धरती के पेट में रहेंगे। ओके, 3 दिन 3 रात आई विल बी इन द अर्थ, बेली ऑफ द अर्थ। जैसे यूना नबी ने मछली के पेट में 3 दिन 3 रात रहा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र भी धरती के पेट में रहेंगे करके प्रभु ने बोले। और यीशु मसीह ने बोले, ये तो झूठ नहीं है। ओके, हालेलुया। अगर फ्राइडे के दिन यीशु मसीह मर गए हैं, संडे के दिन जी उठे हैं, 72 आवर्स पूरा नहीं हुआ है। मैंने इसके बारे में आप लोगों को समझाया है। जो काफी लोग नए हैं उन्हीं के लिए बता रहा हूं। वचन के अनुसार, ओके, जैसे हम खास मुसलमान हमसे सवाल करते हैं, अरे भैया यीशु मसीह ने कहा 3 दिन 3 रात, जैसे यूना नबी ने मछली के पेट में था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र
धरती के पेट में रहे करके आपकी बाइबल में लिखा है, लेकिन गुड फ्राइडे को लेके आप ईस्टर तक गिनती करेंगे कितना टाइम हुआ है? 72 आवर्स नहीं हुआ है। सो आपकी बाइबल गलत है। मतलब उनका कहने का मतलब आप लोग जो मना रहे हैं कुछ भी मना रहे हैं। ओके, सोचने के लिए बता रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह सूली पर अपनी जान दे 100% सच है। आज हम मना रहे हैं, उस सच्चाई को जो हुआ है उसको याद करके प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम उसमें चिंता नहीं करना। यीशु मसीह सूली पर हमारे लिए मरे हैं, वो 100% सच है। हालेलुया। यहूदियों के कैलेंडर के अनुसार देखेंगे बुधवार के दिन मरा है, क्योंकि सबत के दिन उनका पर्व का दिन सबत का दिन है। हर एक पर्व सबत का दिन है। जो पसा के पर्व सबत का दिन है, रेगुलर सैटरडे भी सबत का दिन है। सो जिस दिन सबत के पहले दिन करके जो वचन में लिखा है उसको कैथोलिक ने अलग समझ लिया। सबत के पहले दिन मतलब फ्राइडे करके सोच के बना दिया, लेकिन जो वचन में लिखा है वो पर्व की सबत के दिन के पहला दिन जो तैयारी का दिन था, जो यीशु मसीह को पकड़वाया गया। ओके, वो ट्यूसडे के दिन था। बुधवार के दिन जो असली जो पर्व का दिन था, पसा का दिन था, उसी समय यीशु मसीह जैसे यहूदियों का बलि चढ़ाया था मेमना, सेम उसी समय यीशु मसीह का कुर्बान हुआ, यानी करीब दोपहर के समय। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो है 3 दिन 3 रात होके उसके बाद यीशु मसीह इतवार के दिन ही जी उठे 100%। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज इतवार के दिन है, पुनरुत्थान के दिन है। आमेन, हालेलुया। उसमें कोई संदेह नहीं, जो मरने के दिन में थोड़ा कंफ्यूजन है। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमारे लिए बलि हुआ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। सो कोई चीज में शेयर करने वाला था। ग्लोरी टू गॉड। क्या शेयर कर रहे थे? मैं फ्लो कट हो गया। ओके, ओके, ओके। He paid the price. ओके, वो हमारे लिए, ओके, उनका मृत्यु का समय अलग है, लेकिन उन्होंने अपनी जान दिया है। हालेलुया। सो 3 दिन 3 रात उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, एग्जैक्टली 72 आवर्स के बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाए गए हैं। हालेलुया। बुधवार के दिन उनको सूली पर चढ़ाया गया, बुधवार के रात, थर्सडे के रात, फ्राइडे के रात, और गुरुवार का दिन, शुक्रवार का दिन, शनिचर का दिन, 3 दिन 3 रात, 72 आवर्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद एग्जैक्टली यीशु मसीह जो है सप्ताह का पहला दिन मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन में हर एक कठिनाई हुआ है वचन के अनुसार। हालेलुया, हालेलुया। एवरीथिंग इज हैपन अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। वचन के अनुसार, उसमें कोई भेद नहीं है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में देखेंगे। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 पहला वचन से पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो,
नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। ओके, जो समाचार सुसमाचार मैंने सुनाया है उस पर विश्वास करना, अगर नहीं तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। इसी कारण मैं सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, हमारे पापों के लिए मर गया। और हालेलुया, हालेलुया, वचन के अनुसार, ओके, वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, क्योंकि बिना लहू बहाए पापी क्षमा नहीं होती। इसलिए जो भी गुनाह किया है उसके लिए सजा मौत है। हमने गुनाह किया है, उसकी सजा मौत है। सो हमारे खातिर वचन के अनुसार हमारे पापों के लिए यीशु मसीह मर गया है और गाड़ा गया है, और पवित्र शास्त्र के अनुसार, और अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एवरीथिंग विल बी अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। आमीन, हालेलुया। जो भी प्रभु भविष्यवाणी के रूप में बताया गया, यीशु मसीह ने बताया है, उसको वैसे की वैसे यीशु मसीह ने फुलफिल किया है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। आमीन, हालेलुया। सो यीशु मसीह संसार में पैदा होने से लेके जो भी कार्य किया है सब कुछ भविष्यवाणी है। हालेलुया। ऐसे कोई किताब संसार में नहीं है जो अपनी धर्म गुरु के बारे में जो कुछ पहले से बताएगा वैसे ही पूरा हुआ है। इस संसार में एक भी ऐसे किताब भी नहीं है, धर्म गुरु भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बिकॉज इट इज गॉड हु गेव दिस बाइबल। हालेलुया। इस सुसमाचार को परमेश्वर ने लिख के दिए हैं। सृष्टि की कहानी मूसा ने लिखा है। मूसा का कैसे मालूम? प्रभु ने बताया है। इट्स अ डायरेक्ट इंस्पिरेशन फ्रॉम गॉड। और जो भी भविष्यवाणी है परमेश्वर ने अपनी लोगों के द्वारा प्रेरित करके लिखे गए हैं। एवरी प्रोफेसी फ्रॉम गॉड। हालेलुया। इसलिए इसी वचन को हम लेके वैसे ही प्रार्थना भी करेंगे, विश्वास करेंगे। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जीसस died on the cross according to the scripture, buried according to the scripture, और rose again according to the scripture। तीसरे दिन मुर्दों में से वैसे ही जिलाए भी गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये तीनों पर्व में भी वैसे ही है। पसह की पर्व के दिन बलिदान हुआ है। अखमीरी रोटी के दिन वो दफनाया गया। अखमीरी के में सारी जो भी कड़वाहट के हटा देते घर से। He was buried, okay? फर्स्ट फ्रूट फेस्टिवल, हिलाया जाने के पर्व के समय यीशु मसीह जी उठे। हालेलुया। He is the first fruit from the resurrection। आमीन, मुर्दों में से जिलाने वाला में पहला उठा है। आमीन। इसका मतलब इसके पहले जितने लोग मर गए हैं वो नहीं जी उठे। हालेलुया। जीसस इज द फर्स्ट वन who resurrected from the death। जो कुछ लोग मरे हैं फिर जी उठे हैं, फिर मर गए हैं। लासर जिलाए गए हैं, बाद में वो मर गए हैं। पुराने नियम में प्रभु ने जो मर गया था, एक स्त्री का बेटा जिनको मदद कर रहे थे, मरने के बाद वो जिलाया गया, फिर वो मर गए हैं। ऐसे काफी इंसिडेंट है। लेकिन मर के दफनाने के बाद, उसके बाद मुर्दों में से जो जिलाए गए हैं उसमें पहले उठा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन जो हम पढ़ रहे थे रोमन्स 4:24 में, यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण मारा गया। ओके, ही पेड द प्राइस। उसके बाद जो लिखा है 25, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। पाप क्षमा होना एक बात है। पाप क्षमा करने के बाद उस व्यक्ति के ऊपर जो भी इल्जाम है उसको मिटा के उनको धर्मी बनाना दूसरी बात है। हालेलुया।
इस वचन को आज समझ लेना। हालेलुया। इस वचन को आज समझ लेना। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और मारा गया, अपनी जान दिए, हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी। जो यीशु मसीह जी उठने के द्वारा मुझे और आपको क्या मिलती है? धार्मिकता मिलती है। आमीन। हालेलुया। 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 पवन आ जाना, एक उदाहरण के लिए आपको बुला रहे हैं। ओके, पवन एक बड़े होटल में काम कर रहे हैं। ओके, उदाहरण के लिए उन्होंने जो खजांची से 30 लाख रुपए चुरा लिया। ये हुआ है, समझ लीजिए, 30 लाख रुपया चुरा लिया, पकड़े गए। ओके, कोर्ट में दाखिल कर दिया, फिर इल्जाम लगाया गया। ओके, उसके बाद फाइनली जो मालिक से पूछा गया, मालिक ने आके क्या बोला? सर, ये मेरा ईमानदार व्यक्ति है, काफी साल मेरे साथ है, पता नहीं क्या हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मिस्टर पवन को दिल से माफ करता हूं। क्या बोले? मैं पवन को दिल से माफ कर देता हूं, सर छोड़ दीजिए। ओके, जज ने कहा ठीक है, मालिक ने वर्डिक्ट कर दिया है उनका मालिक ने, इसलिए मैं इनका छुड़ा देता हूं। इनका जो भी है माफ हो गया। 30 लाख का उनको देना था, उसको क्या हो गया? माफी मिल गया। ओके, सो पवन बहुत खुश हो गए। ओके, मेरे ऊपर जो इल्जाम था सब माफ हो गया है। क्या मिल गया? माफी मिल गया। ओके, माफी मिल गया। लेकिन अखबार में जो काफी लोग प्रिंट कर दिए, ओके, मिस्टर पवन द मैनेजर ऐसा कर दिया करके पूरी न्यूज़पेपर में आ गया। सबको क्या हो गया? इनको तो माफी मिल गया, लेकिन जो फाइल गया है मैसेज, उसको मिटा नहीं सकता। ओके, इनके ऊपर हाँ तो माफी मिल गया, फिर भी हम तो जानते थे तो चोरी किया है, इन्होंने तो ऐसा गलत काम किया है, सबके मन में है। ओके, लेकिन क्या हुआ? ऐसे काम इनके ऊपर किया गया है, इनका जो गलती किया है वो भी माफ हो गया है, वो नामो निशान ही नहीं कर दिया। वो ढूंढ रहे हैं, इन्होंने ऐसा चोरी किया करके कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ओके, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तब क्या हुआ? वो जज देकर, भैया आपके ऊपर में तो कोई केस ही है ही नहीं। ओके, हालेलुया। सो ही इज जस्टिफाइड। ये जो है अपराधी नहीं है। आमीन। हालेलुया। हिंदी में क्या बोलते हैं? बेगुनाह, निर्दोष है। ओके, निर्दोष है, धर्मी जन है। इनके किसी ने गलत आरोप लगा दिया है, उन्होंने चोरी किया करके, लेकिन उसके लिए कोई सबूत नहीं है करके सारी सबूत को मिटा के खड़ा करके इनको धर्मी बनाया गया है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह मरने के द्वारा हमारी पापों के लिए जो पाप की सजा मृत्यु है, यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा पेमेंट दे दिया है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद प्रभु ने झिला के इनके ऊपर जो भी आरोप था, रिकॉर्डिंग था, सारी रिकॉर्ड को प्रभु ने कैंसिल कर दिया। हालेलुया। सारी रिकॉर्ड को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करके इनके ऊपर लिख दिया है ये धर्मी है, इनके ऊपर कोई आरोप आज के बाद लगा नहीं सकते, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जस्ट खड़े रहिए। कोलोसियन की पत्री, कोलोसियन चैप्टर 2 वर्स 14। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 14। और विधियों का वह लेख, हाँ, जो विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, जो हमारे विरोध में था, मिटा डाला मिठा डाला, और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर उस पर
कीलों से क्रूस पर जड़कर सामने से हटा दिया। सामने से हटा दिया। ओके, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारी विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। मेरे ऊपर, पवन के ऊपर जो भी रिकॉर्ड था, जो बचपन से जो भी गलती हमने किया है, सारी गलती प्रभु को जानने के पहले जितने भी गलती किया है उसके लिए, जानने के बाद भी अगर जो भी गलती के है उसी के लिए भी, अगर फ्यूचर में कोई गलती, मतलब सबके लिए। ओके, बिकॉज हिज ब्लड इज अप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइम्स। ओके, सबके लिए प्रभु ने, जब वो पापी ही थे उसी समय हमारे लिए अपनी जान दे दिया है। हालेलुया। जो भी रिकॉर्ड था मेरे ऊपर, आपके ऊपर, उस सारी रिकॉर्ड को प्रभु ने खील से टोके हमारे सामने से हटा दिया। शैतान जो है उसको लेके हमारी अंदर गिल्टी कॉन्शियस डाल के, तू पापी है, तूने ऐसा किया है उसी दिन, आपने वैसा किया है उसी दिन, बचपन में एक किया है, माँ बाप के ये झूठ बोले हैं, जो भी किया है सारी रिकॉर्ड उनके पास है। लेकिन प्रभु ने क्या किया, सारी रिकॉर्ड को सामने से हटा दिया। हालेलुया। हटा के हमें धर्मी बना दिया है। आमीन। हालेलुया। मसीह ने हमारे अपराधों के खातिर पकड़वाया गया, यानी सूली पर वो मारा गया है, हमें धर्मी ठहराने के लिए मुर्दों में से जिलाया भी है। आमीन। प्रभु के लिए ताली बजाएं। थैंक यू। प्रभु ने हमारे लिए इतनी बड़ी तोहफा दिया है। प्रभु समझ लीजिए, जैसे पवन को मैंने खड़ा किया, पवन के बारे में ढूंढ रहे हैं, भैया इनके बारे में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ओके, इन्होंने ऐसी ऐसी गलती किया करके कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ऐसे प्रभु मुझे और आपको बना दिया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये जो है, ये बहुत बड़ा तोहफा पुनरुत्थान के द्वारा हमको मिला है। प्रेज गॉड। ओके, पौलुस इस बात को समझ गया। वो कहता है, आई हैव बीन क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं मसीह के साथ सूली पर मर गया हूं। अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। पौलुस क्या बता रहा है, अपने आप को प्रभु के सूली के साथ उसको जोड़ देते हैं। गलेशियंस 2:20 मैं मसीह के साथ सूली पर, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। हालेलुया। अभी मैं जी रहा हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, विश्वास से जी रहा हूं। विश्वास से, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। इसमें एक सीक्रेट बात है। सीक्रेट बात मतलब पौलुस इस बात को समझ रहे हैं, मेरा पुराना स्वभाव, ओके, मैं जो अच्छा करना चाहता हूं कर नहीं पा रहा हूं, जो बुरा नहीं करना चाहता वही कर रहा हूं। इसका मतलब अब मैं नहीं, मेरे अंदर एक दूसरा विधि काम कर रहा है, मुझे पाप के बंधन में ले चल रहा है। कौन मुझे छुड़ाएगा? ओके, उन्होंने चिल्लाया। ओके, कौन मुझे छुड़ाएगा? ओके, क्योंकि हम अच्छा करने हमको जानते हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, बुरा नहीं करना चाहते हैं लेकिन उसमें फंस जाते हैं। बार बार हमारे अंदर, अरे नहीं चाहते थे लेकिन मैं कर रहा हूं। फिर प्रभु कहता है, वो मैं नहीं, मेरे अंदर जो पाप है मुझे उसको वो ले जा रहा है। सो उसका एक ही सॉल्यूशन है। ओके, पुरानी स्वभाव के लिए एक ही सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को पौलुस ने समझ गया, इसलिए उन्होंने कहा अभी ये काम करेंगे, मैं अपने पुराने स्वभाव के लिए मसीह के साथ में मरना चाहता हूं, क्योंकि वो जो है ओल्ड एडमिक नेचर, पुरानी आदम की स्वभाव है, उससे मैं जीना तो बहुत मुश्किल है,
क्योंकि वो मुझे हमेशा पाप की वो ले चलता है, चलो उसको हम मार डालेंगे। ओके, मैं उस इसलिए पौलुस कहता है मैं पुरानी स्वभाव के लिए मसीह के साथ सूली पर मर गया हूं, अब मैं नहीं रहा, प्रभु मुझ में जिंदा है। इस सच्चाई को पौलुस ने रोमियो की पत्री 6वें अध्याय में इस सच्चाई को बता रहे हैं। रोमन्स चैप्टर 6 या पहले वचन से पढ़ेंगे। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं? ओके, हम पाप के लिए क्या हो गए हैं? मर गए हैं। आगे क्या, हम कैसे उसमें हम जिएंगे? आगे पढ़े। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया या यीशु के विश्वास करके बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हाँ, उस मृत्यु का बपतिस्मा द्वारा क्या होता है? हम क्या करते हैं? प्रभु मेरा पुराना स्वभाव है, ये पाप करने का आदत है, प्रभु मैं इस व्यक्ति को आपके साथ सूली पर चढ़ा देता हूं। पुरानी मनुष्यत्व के लिए मसीह के साथ मैं मर गया हूं। ओके, मरने के बाद जो भी जो मरा हुआ चीज उसको दफनाना है। सो मसीह के साथ सूली पर चढ़ाया गया, उसके बाद मसीह के साथ दफनाया गया। वो पानी के अंदर हम दफनाते हैं बपतिस्मा में। आगे पढ़े। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से इसका पहले वचन। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हालेलुया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया, उस समय आप भी जिलाए गए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बपतिस्मा लिया हो गया, ओके, लेकिन वास्तविकता में हम क्या बता रहे हैं? मैं अपनी पुरानी स्वभाव के लिए मसीह के साथ मर गया। जो मरा हुआ चीज को हमने दफना दिया, हम पानी में बपतिस्मा में दफना दिया। जब पानी से हम बाहर आए हैं, हम कैसे आए हैं? वचन में लिखा है जैसे परमेश्वर ने मसीह को मुर्दों में से जिलाया है, वैसे ही तुम भी जिलाए गए हैं धर्मी जन के रूप में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जो सूली पर आप अपने आप को चढ़ा दिए हैं, वो पापी मनुष्य है। जो आपका स्वभाव सब प्रकार की लालच, इच्छा, जो आदमिक नेचर के साथ था, उसको अपने सूली पर चढ़ा दिया, उसको फिर दफना दिया। उसके बाद जब पानी से बाहर आए हैं, यू आर ए न्यू क्रिएशन। हालेलुया, हालेलुया। मसीह को जैसे परमेश्वर ने मुर्दों में से बाहर लेके आया है, जिंदा हो गया है, नए हैं, पुराने जीसस नहीं है। ओके, ही हैज ए ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी। उनके अंदर घाव है, लेकिन ये बॉडी अलग है, हड्डी मांस है, भूत नहीं है, अलग है। वो खाने खाते थे, लोगों के सामने दिखते थे, लेकिन दीवार से ऐसे पार करके जाते थे, ऐसे ही आ जाते थे, सामने से गायब हो जाते, सामने आ जाते थे। एक ट्रांसफॉर्म्ड बॉडी मसीह को मिल गया है। हालेलुया। और नई शरीर है। हालेलुया। जैसे मसीह को प्रभु ने जिला, पिता ने जिला के जिंदा किया है, वैसे ही बपतिस्मा में बाहर आने के समय हम भी क्या बन गए हैं? धर्मी बन के बाहर आ गए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पानी से बाहर आए, कैसा आए? न्यू क्रिएशन। पानी से बाहर आए, नई सृष्टि बन गया।
और पानी से बाहर आने के समय मगर लाया इस धर्मी है, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो हमारी पुरानी स्वभाव था उसको दफनाया गया। इसलिए 2 कोरिन्थियन 5:17 में लिखा है, जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया। कितना नया हो गया। सब मतलब सब सब है। हालेलुया। यानी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। हम इसको ना समझने के कारण बार बार सोचते रहते हैं मैं तो पापी हूं। प्रभु ने कहा मैंने तो हटा दिया। जैसे आपने मेरे पास आके माफी मांगे, मैंने आपके मेरे रिकॉर्ड से उसको हटा दिया। हालेलुया। क्योंकि मैंने इसलिए दुख उठाया है ताकि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। आमीन। आपके ऊपर कोई दोष ना लगा सके। शैतान आपको दोष लगा के मेरे उपस्थिति से हटा ना सके। इसलिए मैंने अपनी अनुग्रह से आपको बचाया है। हालेलुया। हालेलुया। जो आपके ऊपर जो लॉ था, कानून था, ताकि कानून आपका पाप का पहचान देती है। पाप क्या है, सच्चाई क्या है, क्या गलत है, क्या सही, उसका ज्ञान व्यवस्था के द्वारा मिलती है। लेकिन व्यवस्था के द्वारा आप कभी धर्मी नहीं बन सकते। हालेलुया। आपके लिए मेरी जरूरत है, उसको दिखाने के लिए मैंने लॉ दे दिया। हालेलुया। व्यवस्था के द्वारा कोई भी जन धर्मी नहीं बन सकते। इसलिए मसीह ने हमारे लिए अनुग्रह और सच्चाई को लेके आए हैं। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 89:14 पढ़ेंगे। भजन संगीता। तेरे सिंहासन का मूल धर्म, जस्ट ए मिनट, यस, तेरे सिंहासन का मूल, परमेश्वर का सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। ओके। 89, यस। जस्टिस एंड जजमेंट और द हैबिटेशन ऑफ योर थ्रोन। ओके। परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है। परमेश्वर का सिंहासन क्या है? परमेश्वर जो भी करेंगे धर्म के साथ करेंगे, न्याय के साथ करेंगे। ओके, आगे पढ़े। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। लेकिन करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है, हमारी गुनाह हमको दिखाते हैं, लेकिन हमको बचाने के लिए क्या आगे जाता है? करुणा और सच्चाई। हालेलुया। मर्सी एंड ट्रूथ। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई लेके आए हैं। प्रेज गॉड। मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई है और प्रभु के द्वारा, मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह और सच्चाई लेके आए हैं। ओके। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। परमेश्वर, कोई व्यक्ति गुनाह किया है, बिना सजा परमेश्वर उनको छोड़ नहीं सकता अपनी अनुग्रह से। ओके। मर्सी है। ओके। परमेश्वर के पास मर्सी है, ग्रेस है, करुणा है। करुणा के कारण लोगों को माफ कर सकते हैं। लेकिन अगर जो उसने गुनाह किया है बिना सजा करेंगे तो परमेश्वर न्याय नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का सिंहासन जो है न्यायी है, धर्म एक साथ वो काम करता है। इसलिए प्रभु ने क्या किया? ओके, जो व्यक्ति गुनाह किया उसकी सजा मुझे देना ही है, लेकिन मैं उसे प्रेम करता हूं। मैं इतना प्रेम करता हूं इंसान से, वो मेरा उनका मूल बहुत है। क्या भाव है? मेरे जैसे मैंने बनाया है। हालेलुया। सो मेरे बेटे के समान है उनका भाव। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाए हैं।
इसलिए परमेश्वर जब पाप आया है उससे हमें शुद्ध करके हमें अपने पास लेने के लिए प्रभु ने खुद प्लान बनाया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो धर्मी है, उनका सिंहासन धर्मी है, न्यायी है, इसलिए बिना सजा उसको दंड नहीं दे सकते, उसको छोड़ नहीं सकता, दोनों फुलफिल करना है। इसलिए परमेश्वर खुद इंसान बन के आए। हालेलुया। हालेलुया। मेरी जगह आपकी जगह को जीसस ने ले लिया। प्रेज गॉड। आमीन। हमारी अपराधों के कारण घायल किया हुआ है, हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया है, हमारे पापों के कारण रक्त बहाया है, यानी लहू बहाया गया है कीमत के रूप में। हालेलुया। 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 ताकि परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है, पेमेंट दे चुका है लहू के द्वारा। हालेलुया। प्रभु ने अपना जान दे के हमारी पापों के लिए बलिदान हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। लई व्यवस्था 11:7 पढ़ेंगे। लई व्यवस्था 11:7, लेविटिकस 17:11, 17 का 11। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू से प्रायश्चित होता है। हालेलुया। प्राणों के कारण प्रायश्चित कैसे किया जाता है? लहू से। लहू के द्वारा ही प्रायश्चित किया जाता है। हालेलुया। 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 तो इसलिए मूसा के द्वारा कुर्बान का नियुक्त किए। जो गुनाह किया है वो व्यक्ति एक मेमना को लेके आना, अपने हाथ उस पर रखना ताकि इनका पाप उसके ऊपर आ जाए, वो मेमना इनकी जगह को ले ले। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि लहू के द्वारा ही प्राणों की प्रायश्चित किया जाता है। हालेलुया। हालेलुया। सो यीशु मसीह ने अपने लहू बहाया, ये पेमेंट मेरे लिए आपके लिए पाप की क्षमा के लिए हो गया है। आमीन। हो गया है। एक वचन पढ़ेंगे, रोमियों की पत्री 5:9 पढ़े। सो जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। ओके। आमीन। किसके द्वारा धर्मी ठहरे? लहू के द्वारा। पुनरुत्थान के द्वारा भी धर्मी ठहरे हैं, लेकिन पेमेंट कैसे हुआ है? लहू की पेमेंट हो चुका है। ओके। लहू के द्वारा। सो सब जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। हालेलुया। हालेलुया। लहू बात करता है। आमीन। हालेलुया। लहू, बगल में बोले, खून बात करता है, लहू बात करता है। हमारा जान लहू में है। मेडिकली अभी बाद में उन लोगों ने हमने सोचा जान कहाँ है, इंसान का जान कहाँ पड़ता है? हार्ट में है, ब्रेन में है। ब्रेन डेड होता है, हार्ट बंद हो जाता है, या लंग्स में है। लेकिन बाइबल साफ बताती है इंसान का जान लहू में है। रक्तदान जीवन दान है। हालेलुया। लहू निकल गए तो जान निकल गया। ब्लड के द्वारा पापों के लिए प्रायश्चित दिया जाता है, क्योंकि ये लहू बात करता है। हालेलुया। आमीन। क्या पास्टर सच में बात करता है? उत्पत्ति किताब 4:10 को पढ़ेंगे। जब कायीन ने अपने भाई आबिल को कत्ल कर दिया, क्योंकि दोनों बेन चढ़ाने के लिए आए हैं, एक को प्रभु ने कबूल किया, एक को नहीं किया है। ओके। फिर बड़े वाले कायीन ने, जो बड़ा चेस्ट पुत्र है, कायीन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। उसके
ऊपर 9 वचन से पढ़े 9 से। तब यहोवा ने कैन से पूछा, ओके, जो कत्ल किया उसके से ना आबिल काइन को लेके जा रहे हैं। तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू, तेरा भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। मेरी वो चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ब्लड बात करता है। प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया। ब्लड क्या करता है? ऑर्डिनरी नहीं, चिल्ला के कहता है। ओके, हे परमेश्वर, मेरा भाई ने मुझे कत्ल कर दिया है, उनको आप दंड देना। ओके, वेंजेंस उनका जो है, मुझे न्याय मिलना है प्रभु, मुझे न्याय मिलना है। मेरा भाई ने धोखे से मुझे लेके गए, मुझे मार डाला है। उस समय सोच लिए ब्लड जो है वो सूख गया होगा धरती पर। ओके, कत्ल करके उन्होंने छोड़ के चले गए, धरती पे सूख गया होगा। लेकिन परमेश्वर के सामने वो क्या कर रहा है? चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, मेरे लिए न्याय चाहिए। हालेलुया, मेरे लिए न्याय चाहिए। आज भी जो भी लोग मसीलों को सताते हैं ना, मार डालते हैं, कत्ल करते हैं, उनका लहू प्रभु की ओर चिल्लाते हैं, प्रभु ऐसी देश में हमको रख दिया है, लोग हमने हथियार नहीं उठाए, लेकिन हमारे ऊपर उन्हें इल्जाम लगाया, हमको मार डाला गया है, सबको ने सफेद कपड़ा दिया गया है। थोड़ी देर आपको इंतजार करना, आप भी जैसे और मरने वाला है, जब संख्या पूरी होगा आप लोगों के लिए, उसके बाद बदला प्रभु लेगा। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ेंगे, इस संसार ने मसीह के लोगों के साथ जैसे व्यवहार किया है उसका दंड मिलता है। आमीन, हालेलुया। ओके, जैसे पवित्र लोगों को कत्ल किया है, खून बगाया गया है, स्वर्ग से एक तारा गिर गया है, वो समुद्र में, नदियों में, वो सारी नदी की पानी खून के रूप में बदल गया है, कोई पी नहीं पाए। वचन में लिखा है। ओके, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों को ब्लड बहाया है, उनको पीने के लिए ही ब्लड दिया गया है। इनोसेंट बच्चों को मार डाला फिरौन के समय। मूसा के पहले विपत्ति में नील नदी, ओके, नील नदी पानी क्या बन गया? खून में बदल गया। वो ढूंढने लगा पानी के लिए। ओके, बदला प्रभु करते हैं। ओके, परमेश्वर करते हैं, लेकिन वो इंसान, हर एक इंसान परमेश्वर के स्वरूप में है, इसलिए मृत्यु तक प्रभु टाइम देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा, बदला मैं लूंगा, तुम नहीं लेना। ओके, प्रभु ने इसलिए बोल दिया, बदला मेरा काम है, तू मेरा प्रेम दिखाना करके प्रभु ने बोले हैं। क्योंकि परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर, इज ए गॉड ऑफ वेंजेंस करके वचन में लिखा है। ओके, यहां जो है आबिल का ब्लड चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर से दुहाई दे रही है। मसीह का ब्लड हमारे लिए दुहाई दे रहे हैं, इनके पाप क्षमा हो गया है, मैंने पेमेंट कर दिया है। इब्रानी की पत्री 12:24 पढ़े, इब्रानी 12:24 पढ़े। और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और उसके छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। And 24, okay. To Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है। ये नई वाचा के मध्यस्थता यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर सूली पर इट इज फिनिश्ड करके जैसे बोले हैं,
उसके बाद स्वर्गीय पवित्र स्थान में प्रवेश करके पिता के सामने अपने लहू को प्रवेश किया, छिड़का वहां की तंबू में, वहां की जो वाचा का संदूक है, छिड़काव किया है। प्रभु ने हमारी पापों को क्षमा को एक्सेप्ट कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जो उस लहू की छिड़काव के पास आए हैं और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बात करता है, जो मसीह का लहू हमें बात करता है, मैंने इनका सारा पाप के लिए कीमत दे चुका हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इनका सारा रिकॉर्ड को भी मैंने कैंसिल कर दिया। प्रेज गॉड, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु ना सिर्फ हमारे पापों को क्षमा किया है, उसको समुद्र के गहराई में ढाल दिया है। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर हमसे दूर कर दिया है। प्रभु उसका स्मरण नहीं रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अंदर एक कमजोरी है, जिस पाप को उन्होंने क्षमा किया है उसको वो याद नहीं करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिस पाप के लिए प्रभु ने क्षमा कर दिया है, उस पापों के लिए प्रभु याद ही नहीं रखते हैं। हालेलुया। इसलिए जो है हम बार बार जाके याद नहीं दिलाना। ओके, परमेश्वर के पास जाके प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने ऐसे किया है, नहीं तो हो गया है, आपकी रिकॉर्ड तब क्लियर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु क्या बोलेंगे? योर रिकॉर्ड इज क्लियर। आपके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालेलुया। सो पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु ने मुझे डिक्लेयर कर दिया मैं धर्मी हूं। हालेलुया। क्योंकि मसीह के साथ मैं भी जिलाया गया हूं। अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है, इसलिए मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं है। आप इस बात को समझ लेना, यू आर ए न्यू क्रिएशन। आमीन, कई हालेलुया। बार हम भूल के पुरानी सुबह के अनुसार जीने के लिए कोशिश करते हैं। यू आर ए न्यू क्रिएशन। हालेलुया। आप नई सृष्टि है। आईना के सामने बोले आई एम ए न्यू क्रिएशन, मैं नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गया। नई सोच, नई विचार। मेरा ऊपर जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड, जो कल तक जो भी किया है वो भी नहीं है। जब आपने माफी मांग लिया है, अपनी सॉरी बोल दिया, सॉरी लॉर्ड मैं नहीं बोलना था, मेरे मुंह से गलत से झूठ निकल गया, आई एम वेरी सॉरी, आई टेक द फॉरगिवनेस। यू ऑलरेडी प्रभु ने रखा है, मैं ले लेता हूं आपका पाप क्षमा। क्योंकि इसलिए वचन में लिखा है जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो पाप नहीं करते हैं। बिकॉज वी ऑपरेट इन डिफरेंट लेवल। हालेलुया। पाप करने का लाइसेंस नहीं है। जो व्यक्ति सच्चाई में मसीह को जान ले वो पाप नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन से जन्मा है, वचन के खिलाफ वो काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Jesus resurrected so that I was declared righteous. Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। ये जो है पुनरुत्थान जो है हमारे लिए रिसिप्ट है, हमारे लिए रिसिप्ट है, यानी पेमेंट कर चुका है, उसका रसीद है। रसीद बोलते हैं ना। समझ लिए, उन्हें पेट्रोल डालने के लिए रिसीट मिला है। ओके, ये क्या है? पेमेंट हो गया है। पेपर है लेकिन क्या है ये? हाँ, इसके लिए जो 10 लीटर 5 लीटर का जो है उसका कीमत पेमेंट हो गया है पैसा के रूप में। ये रिसीट मेरे लिए पक्का है। हाँ, पेमेंट 100% हो गया है। यीशु मसीह का लहू पेमेंट दे दिया है। पुनरुत्थान उसका रिसिप्ट है क्योंकि वो जिंदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जिलाए गए हैं ताकि वो मुझे बता रहे हैं मैं धर्मी हूं, क्योंकि उन्होंने मेरा सारा रिकॉर्ड को कैंसिल कर दिया है। हालेलुया। रिसरेक्शन इज द रिसिप्ट ऑफ योर जस्टिफिकेशन। आमीन, परमेश्वर ने मुझे धर्मी बनाया है, उसका रिसिप्ट है
यीशु मसीह, हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह का पुनरुत्थान। समझ लीजिए मैंने गुनाह किया है, ओके, मेरे लिए 4 साल की सजा मिली। मेरा भाई, मेरे रिश्तेदार ने आके, भैया आप 4 साल आप जेल मत जाना, मैं जा रहा हूं आपकी जगह पर, मैं 4 साल जेल के अंदर में झाके में आऊंगा, आप आराम से दूसरा अपना काम करना। सो जिस व्यक्ति ने मेरी जगह को ले लिया है वो जाके 4 साल जेल में रहा। 4 साल के बाद वो बाहर आ गया, ओके, बाहर आ गया। सो बाहर आने के बाद मुझे पक्का हो गया है इन्होंने मेरे खातिर 4 साल प्रिजन में गुजर चुका है, हालेलुया। मैं फ्री हूं क्योंकि सजा उन्होंने उठा लिया है। सो मेरी ऊपर दोबारा सजा दे नहीं सकता। एक व्यक्ति ने 4 साल काट लिया है, सो उन्होंने वापस आ गया है, प्रूफ हो गया है 4 साल का सजा हो गया है मेरे ऊपर, जो 4 साल का सजा था हो गया है मेरे ऊपर। जब पाप के कारण मृत्यु का दंड था, मृत्यु था, उस मृत्यु को यीशु मसीह ने ले लिया, हालेलुया। मुझे मरने की जगह पर यीशु ने अपनी जान दे दिया है, ही डाइड। उसके बाद वो जिंदा भी हो गया है, हालेलुया। मैंने आपकी सजा उठा लिया है, आपकी जगह पर मैंने मर गया है, अभी मैं बाहर आ गया हूं, आपका सजा हो गया है, कंप्लीट हो गया है, हालेलुया, हालेलुया। जिलाया गया क्योंकि मसीह हमारे खातिर ही उन्होंने अपनी जान दिया है। यीशु मसीह मरने के लिए कोई जरूरी नहीं था, ओके। पाप के कारण उनके बारे में बताया गया है ही इज इनोसेंट। मसीह जो है कोई गुनाह नहीं किया है, ओके। प्रभु पतरस उसके बारे में, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। पहला पतरस 2 अध्याय 22 पद लिखे, 22 पद पढ़े। 1 Peter chapter 2 verse 22। पीटर इज ए मैन ऑफ एक्शन। वो काम करने वाला है, कुछ ना कुछ करता रहता है। ना तो उसने पाप किया, ना तो उसने पाप किया, एक्शन, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ, पतरस बोले यीशु मसीह के बारे में, ना तो उसने पाप किया, इज ए मैन ऑफ एक्शन। पतरस बता रहे हैं उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, ओके। और यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना क्या गवाही दे रहे हैं। पहला यूहन्ना 3:5 पढ़े। यूहन्ना, जॉन इज ए मैन ऑफ लव, वो प्रेमी व्यक्ति है, शांत व्यक्ति है, यीशु मसीह बहुत प्रेम किया है। पहला जॉन 1 John chapter 3 verse 5। और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। ओके, उसके स्वभाव में क्या नहीं है, इन हिज नेचर, मसीह के स्वभाव में पाप है ही नहीं। उन्होंने पाप नहीं किया, एक्शन में पतरस ने बोला, स्वभाव में ही उनका पाप नहीं है, वो क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या बता रहा है, मैन ऑफ इंटेलिजेंट, ओके, ज्ञान पाए हुए व्यक्ति। पौलुस इस प्रकार कहता है, 2 कोरिन्थियों 5:21 पढ़ लेना। 2 कोरिन्थियों 5:21। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ओके, पौलुस इंटेलिजेंट पर्सन, वो बता रहा है, he knew no sin, okay, for he has made him to be sin for us who knew no sin। पाप से अज्ञात था, उसको उन्होंने हमारे लिए पापी बना दिया, हालेलुया। सो यीशु मसीह सूली पर हमारे लिए अपनी जान दी, हालेलुया। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किए, जो पाप की सजा मौत है, उन्होंने मरा है मेरे खातिर। सो मेरे लिए उन्होंने पेमेंट कर दिया है, हालेलुया, पेमेंट कर दिया। स्वर्गीय स्थानों में उन्होंने जाके प्रभु के सामने, वहां के जो मंदिर है वहां पर उसी वेदी पर अपनी लहू छिड़काया, प्रभु ने एक्सेप्ट कर दिया। उसके बाद उसी मसीह को प्रभु ने जिलाया है।
झिला के हमारे लिए हाई प्रीस्ट बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए महायाजक भी है। हालेलुया। महायाजक काम है पापों के लिए बलिदान चढ़ाना। इस्राएली सारी लोगों के लिए एक बार साल में जाते थे, अपनी पापों के लिए करके, फिर उसके बाद समाज के लिए पापों के लिए लहू छिड़काव लेके जाते थे महायाजक। लेकिन हमारे लिए ऐसे एक महायाजक आ गया है जो परमेश्वर के जो महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा है उसको हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हटा के मसीह के लहू के द्वारा हम महापवित्र स्थान में आज भी जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। आमेन। हालेलुया। ही इज आवर हाई प्रीस्ट। यस, आमेन। उस महायाजक बनके आज भी हमारे लिए पिता से बात करता है। हालेलुया। महायाजक बन के बोला इनके ऊपर कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने सब मिटा डाला है। उनके पुनरुत्थान के द्वारा हम भी जिलाए गए हैं, हम भी नई सृष्टि बन गए हैं। हमारे ऊपर पुराना कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस इस बात को समझने के लिए बहुत बता रहे हैं। अगर मसीह नहीं जी उठा है, ओके, हमारा विश्वास व्यर्थ है, हमारा विश्वास व्यर्थ है। मसीह ने जैसे जी उठे हम भी जिलाए गए हैं। इसलिए आपका कोई, आपके ऊपर कोई पुराना रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यूहन्ना रोमी की पत्री 6वां अध्याय निकालें, 5 पद से पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, अगर हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, तो निश्चय है उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जी हाँ, अगर उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हालेलुया। मसीह के साथ हम मर गए हैं, इसका मतलब हम मसीह के साथ जिलाया भी गए हैं। हालेलुया। पौलुस को एक प्रकाशन मिला है, इसलिए पौलुस अच्छे से इनको समझा रहे हैं। अगर आप बपतिस्मा में मर गए हैं, दफना दिए हैं, अभी आप मसीह के साथ जिलाया भी गए हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर ने मसीह को मुर्दों में से जिलाया है। हालेलुया। आगे पढ़े। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। आगे पढ़े। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। क्योंकि वो मर गया, वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। मैं पाप के लिए, पाप से आजाद पाने के लिए एक ही उपाय है, हमको क्या करना है? पाप के लिए मरना है। जो व्यक्ति पाप के लिए मर गया है वो पाप नहीं करेगा। हालेलुया। पुराने स्वभाव के लिए हम मर गए हैं। आमीन। इसलिए वो मृत्यु में जो मर गया है वो धर्मी ठहराया गया, वो छूट गया है। हालेलुया। इसलिए पिता ने उस यीशु मसीह को जिलाया ताकि ठहराए। जैसे ये धर्मी है वैसे वो लोग भी धर्मी है। लहू बात करता है, मैंने बताया आबिल का लहू बात करता है, जीसस का लहू बात करता है। मसीह के लहू हमारे लिए बात कर, हमारे लहू के द्वारा शुद्ध हो गए हैं, लहू के द्वारा धर्मी भी ठहराए गए हैं। रोमियो 5:9 को पढ़ना, 5 का 9 पढ़ लेना। लहू के द्वारा धर्मी भी ठहराए गए हैं। जस्ट 5 का 9 की एक वचन को पढ़ेंगे। ओके ओके। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण, उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। ओके। हालेलुया। लहू बात करके हमसे बता रहे हैं ये धर्मी है। हालेलुया, हालेलुया। हाबिल का लहू बात करता है मेरे भाई के लिए सजा देना। मसीह का लहू मेरे लिए, आपके लिए बात करता है इनका पाप क्षमा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। सो लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं।
सो हम जो है कभी भी प्रभु की उपस्थिति में, पुराने नियम में, ओके, पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति में पाप के साथ कोई भी व्यक्ति जाएगा, मर जाएगा, ओके, बिना कोई कारण और प्रभु के उपस्थिति में जाएंगे तो भी मर जाएंगे, ओके। वाचा का संदूक गिरने से रोकने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए हैं, दोनों मर गए, ओके, दोनों मर गए। महापवित्र स्थान में याजक प्रवेश करने के समय वो भी डर के मारे जाते थे, कमर में जंजीर बांध के, क्योंकि महापरमेश्वर के सामने कोई भी पाप है मर जाएगा। ये लॉ है, बदल नहीं सकता। लेकिन मसीह का लहू के कारण, वो लहू हमारे लिए, आपके लिए बात करता है, हमारे पाप क्षमा हो गया है, मैंने इनको धर्मी ठहराया है, उनका सारा रिकॉर्ड मैंने इरेज कर दिया है। उसके कारण प्रभु हमको देखने के पहले मसीह का लहू को देखता है। हालेलुया, हमारे ऊपर मसीह का लहू है, इसलिए प्रभु पिता जब देखता है, बेटे के लहू के द्वारा देखने के कारण हम प्रभु की उपस्थिति में कभी भी जा सकते हैं। ओनली थ्रू द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, मसीह के लहू के द्वारा हमारे लिए नई रास्ता खुल गया है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह का लहू बात करता है, लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। विश्वास किए, अब्राहम ने विश्वास किया, उनको धर्मी के रूप में गिना गया। अगर जितने लोग यीशु मसीह के ब्लड पर विश्वास करते हैं, वो ब्लड उनके लहू को शुद्ध करती है और लहू उनका धर्मी ठहराती है। मसीह ने जिलाया गया है एक ही कारण, हमें धर्मी बनाने के लिए। हालेलुया। नई सृष्टि के रूप में जीवन जीने के लिए मसीह को जिलाया गया। हम भी पुरानी स्वभाव के लिए मर गए हैं, हम भी नई सृष्टि बन गए हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ओके, लहू के कारण धर्मी ठहराए गए हैं। ओके, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं और मसीह की पुनरुत्थान के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। ये कार्य पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर, यूहन्ना 18:10 पढ़ लेना, 10 और 11। यूहन्ना 18:10 और 11 पद। पतरस एक व्यक्ति के कान को उड़ा दिया। समौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया, उसका दाहिना हाथ उड़ा दिया। उस दास का नाम मलखुस था। उस दास का नाम मलखुस था। आगे बढ़े। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख, जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? आगे बढ़े। तब सिपाहियों उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। ओके, इसके पहले प्रभु जो है उड़ा दिया, प्रभु ने उसको जोड़ दिया। उस पद को पढ़ लेना जिसके पहले। समौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची, और उसके पहले वचन, उसके पहले। ये इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से एक को भी ना खोया। ओके, ओके। महायाजक कान तो उड़ा दिया है, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उस कान को दोबारा जुड़ा दिया। ओके, कान को फिक्स कर दिया। रोमन कानून के अनुसार और रोमी कानून के अनुसार कोई व्यक्ति रोम सिटीजन के ऊपर हाथ उठाया है, उनका सजा भोगना पड़ेगा। पतरस ने क्या कर दिया? तलवार उठा लिया
और एक सोल्जर के कान उड़ा दिया, उसकी सजा मृत्यु भी हो सकता है, उसकी सजा मृत्यु हो सकता है। जिनको पिता ने मुझे दिया है उनको एक को भी नहीं खोया। 9 वचन पढ़े, 9th वर्स। इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो वो वचन पूरा हो जो उसने कहा था कि जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी ना खोया। ओके, एक्चुअली पतरस खो जा सकते थे इस अपराध के कारण, इनका मृत्यु दंड मिल जा सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, जो कान गिर गया है उसको उठा के फिक्स कर दिया है, कान सही हो गया। ठीक है, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत। पतरस ने इनका कान उड़ा दिया करके वहां का सबूत यीशु मसीह ने मिटा डाला। ओके, ठीक है, चाकू में तो लघु होगा ना, उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, वो भी चेक किए हैं, रिजल्ट आया है ये लघु का नहीं है, सब्जी बीटरूट वगैरह काटे हैं उसका करके, ऐसे में बोल रहा हूं, यानी वो लघु का निशाना उसी चाकू में भी नहीं है। प्रभु ने सारी सबूत को मिटा डाला, सो पतरस धर्मी बन गया। ओके, इनका जुर्माना करके, अपराध करके उनका जो ऊपर सजा कोई दे नहीं सकते थे, क्योंकि प्रभु ने सबूत मिटा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसको प्रभु ने मुझे दिया है उनमें एक को भी नहीं खोया है। जितने लोग आज प्रभु को ग्रहण किया आपको भी खोने नहीं देंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। जो भी मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं उनके ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है, वो धर्मी बन गए हैं, प्रभु उनके लिए बात करते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे ऊपर जो भी रिकॉर्ड है वो सारे के रिकॉर्ड कैंसल हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी पुनरुत्थान के दिन में हम उस विश्वास के साथ जाना है, मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है। येसाया 43 अध्याय 25 पद पढ़े। येसाया 43 का 25, 43, 25 and 26। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। ओके, मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों का मिटा देता हूँ। हालेलुया। मेरे नाम के निमित्त मैं तेरे पापों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। अगर प्रभु ने पुराने नियम में बोल दिया है, नया नियम में पूरा हो गया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने मिटा डाला और स्मरण नहीं रखते हैं। हालेलुया। अगले वचन पढ़ लेना। मुझे स्मरण करो। हाँ, मुझे स्मरण कर, हम आपस में भी बात करें, आपस में भी बात करें। तू अपनी बात का वर्णन हाँ, जिससे तू निर्दोष ठहरे। हाँ, आप अपनी बात को लेके आए, दैट यू मे बी जस्टिफाइड। जो भी आपके ऊपर मेरे पास आ, वो मैंने तो जो कहा है वैसे ही मैंने कर दिया है, ताकि तुम धार्मिक ठहरोगे। हालेलुया। प्रभु चाहता है मैं जैसा हूं मेरे बच्चे भी जैसे होना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए रोमन्स 8:29 में लिखा है, उनके पुत्र के स्वरूप में होने के लिए हम बुलाए गए। हालेलुया। जैसे जीसस वैसे हमको होना है। हाई कॉलिंग है। सिंपल मसीह की जीवन मत जीना। ओके, आम लोग जैसे बोलते हैं वैसे नहीं बोलना है। ओके, यू आर कॉल। प्रभु ने आपको बुलाया है, लघु से शुद्ध किया है, पुरानी स्वभाव के लिए मर गया है, नई सृष्टि के रूप में हमें जीना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। येसाया 54 13 वचन से पढ़ेंगे। आइज़ाया 54
13 तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए गए होंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी। ओके, थैंक यू। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी। when you are righteous you will be established. ओके, धार्मिकता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर धार्मिकता नहीं है, जब भी परमेश्वर के सामने जाएंगे तो रोएंगे, मुझ पापी पर दया कर करके। ओके, इसलिए तो धार्मिकता के द्वारा यू विल बी एस्टेब्लिश। मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेरा पिता ने, मेरे प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। प्रभु के उपस्थिति में जाने के लिए आपके अंदर हिम्मत आएगा, प्रार्थना करने के लिए हिम्मत आएगा। जो कल कुछ गलती हो गया, क्षमा मांग लिया, प्रभु फादर सॉरी, मेरे लिए चाहिए, हालेलुया, बोलनेस आएगा, यू विल बी एस्टैब्लिश। धार्मिकता इंपॉर्टेंट है। तो धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी। ओके, यू शैल बी फॉर फ्रॉम अप्रेशन। शैतान आपको दबा नहीं सकता। तूने ये किया है, तूने वो किया है, तू पापी है, वो अप्रेस करता है, हमें जो है दबाता है, उससे आप आजाद हो, क्योंकि आप धर्मी है। ओके, you shall be far from oppression. ओके, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा। आगे, और तू भयभीत, या और तू भयभीत होने से बचेगी, ओके, क्योंकि भय का कारण तेरे पास ना आएगा। आमीन, आमीन। आगे पढ़े। जो धर्मी के लिए फायदा है, ओके, जो धर्मी है उनके बारे में क्या फायदा है, फिर से पिछले वचन पढ़ लेना। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, ओके, धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, तुझे डरना ना पड़े, क्योंकि धर्मी है तो डरना ना पड़ेगा। और तू भयभीत होने से बचेगी, तू भयभीत होने से नहीं बचेगी, बचेगी, क्योंकि आप धर्मी हैं। क्योंकि भय के कारण तेरे पास ना आएगा, भय का कारण तेरे पास ना आएगा। हाँ, तेरे पास ना आएगा। ओके, सुन, लोग भीड़ लगाएंगे, परंतु मेरी ओर से नहीं। जितने तेरे विरुद्ध भीड़ लगाएंगे, वे तेरे कारण गिरेंगे। तेरे कारण, क्योंकि तू धर्मी है, इसलिए तेरे कारण वो गिरेंगे, आप नहीं गिरेंगे। सुन, हाँ, एक लोहार कोयले की आग धोकर इसके लिए हथियार बनाता है, वह मेरा ही सृजा हुआ है, वो मेरा भी सृजा हुआ है। उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है, नाश करने वाला सृजा गया है। आगे पढ़े। जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए। ओके, ये वचन हम सब जानते हैं, ध्यान दीजिए। सुन, सॉरी, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, 17th वर्स, या उनमें से कोई सफल ना होगा, उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, हाँ, उन सबों से तू जीत जाएगा। तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, यहोवा के दासों को यही भाग होगा, और वे और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वे मेरे ही कारण धर्मी ठहराएंगे, यहोवा की यही वाणी है। आमीन, हालेलुया। आप अपने कर्म से नहीं, मैं धर्मी बनाता हूँ। हालेलुया। इट इज ए गिफ्ट फ्रॉम मी। प्रभु कहता है मैं तोहफा के रूप में दे रहा हूँ। इसीलिए तेरे विरोध में बनाए जाने वाला हर एक औजार, जादू टोना की, तंत्र मंत्र की कोई भी काम तेरे ऊपर काम नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास किए, मसीह पर विश्वास किए, उनकी सूली पर विश्वास किए हैं, इसलिए आपका रिकॉर्ड साफ हो गया है। आप मेरे ही कारण धर्मी गिना गया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले।
सो धार्मिकता वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए धार्मिकता बहुत जरूरी है। मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, पुनरुत्थान के द्वारा हमें बताया गया यू आर राइचियस। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार लास्ट में देखेंगे, 12:30 खत्म कर देंगे। ओके, मैथ्यू चैप्टर 6:31। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। यस, आगे पढ़ें। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उस राज और धर्म की खोज करो। ओके, तो इसलिए पहले तुम उसे राज और धर्म की, एक्चुअली धार्मिकता, राइचियसनेस, धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Righteousness, परमेश्वर की धार्मिकता, आप कैसे धार्मिक बन सकते हैं उसको खोज करो, बाकी आपकी सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। हम क्या करते हैं, चीजों को खोज रहे हैं, प्रभु के जब धर्मी बनने के मैं छोड़ देते। प्रभु कहता है परमेश्वर का राज और उसकी धार्मिकता को या राइचियसनेस को खोज करो, सारी बातें तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मसीह जो है हमारे लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए वो मुर्दों में से जिलाया भी है। ओके, रोमी की पत्री 8 अध्याय, I think 11th verse। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन, हालेलुया। The spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you. He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through his spirit who dwells in you. Hallelujah. मसीह को मुर्दे में से जिलाए गए सेम पावर मेरे और आपके अंदर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस सामर्थ्य ने, उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं से जिलाया, तुम में हुआ है, वास हुआ है। हालेलुया। सेम पावर मसीह को जिलाए गए हैं, वो आपके अंदर भी वास कर रहा है। हालेलुया। 1 कोरिन्थियन 15 अध्याय 15th वर्स, 15 अध्याय, पहला कोरिन्थियों हमने इस बात को देखे हैं, वचन के अनुसार मारा गया, गाड़ा गया, जिलाए गए हैं। ओके, और जी उठने के बाद 500 से अधिक लोगों को प्रभु ने अपने आप को दिखाया है। 12 पद से पढ़ेंगे, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 12। सो जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, जो मरे हुओं से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। यीशु मसीह जी उठे हैं, इसका मतलब हमारा पुनरुत्थान भी निश्चिंत है। आगे, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह भी नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाए, यदि मरे हुए नहीं जी उठते। यदि
और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। कि अगर मसीह नहीं जी उठा, आप अभी अपने पाप में फंसे हैं। हालेलुया। मृत्यु पेमेंट कर दिया, फिर जिंदा भी हो गया। हालेलुया। इसलिए वो सबूत है, आपका पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु हो चुका है। आमीन, हालेलुया। पेमेंट कर दिया है। जी उठने के द्वारा आपको रिसिप्ट मिल गया है। हाँ, प्रभु मेरे लिए मेरी जगह ले लिया, मेरी पापों के मृत्यु उन्होंने उठा लिया। हालेलुया। इसलिए अगर यीशु मसीह नहीं जी उठे हैं, आपका कंफर्म नहीं है आपकी पाप के लिए हो गया है करके। ओके, आगे बढ़े। लेकिन आश्चर्यजनक का मार्क लगा हुआ है सवाल के साथ। आगे बढ़े। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। 20 पद अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा, हाँ, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्यों के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह में सब जिलाए जाएंगे। क्योंकि मसीह ने जिलाए हैं, हम भी जिलाए जाएंगे। आमीन। आगे पढ़ें। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने के पर उसके लोग। हाँ, जो उन पर विश्वास करते हैं उनके लोग मसीह आने के पर जी उठेंगे। इसके बाद अंत होगा। हाँ, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। पढ़ना। क्योंकि जब तक कि वह अपने बेरियों को अपने पांव तले न ले आए तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। सबसे अंतिम बेरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। परंतु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वह आप अलग रहा। हालेलुया, हालेलुया। सो अंतिम जो शत्रु है मृत्यु है, बैरी है। लास्ट में एक वचन पढ़ लेना, 55 पढ़ लेना। इसी के पहला 15 का 55। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है। मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। और पाप का बल व्यवस्था है। पाप का बल व्यवस्था है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, हमारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हमें जयवंत करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, मृत्यु का डंक पाप है, पाप का बल व्यवस्था है। प्रभु ने व्यवस्था को पूरा करके अभी हम व्यवस्था के अधीन में नहीं है, अनुग्रह के अधीन में है। अनुग्रह के अधीन में होने के कारण शैतान भी आपके ऊपर दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रभु ने लाव को हटा दिया उनके सामने से। हालेलुया। सो मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? ओके, ढंग निकाल दिया गया है। जैसे एक बीस हनी बी मधुमक्खी जानते हैं, उसका जो डिंग काट के निकाल देंगे तो उसके बाद तो कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। प्रभु ने ये कर दिया है। हमारे ऊपर जो दोष लगाने के लिए जो लॉ था, लॉ को जीसस ने फुलफिल किया। ही बिकम द एंड ऑफ द लॉ। प्रभु अपने अनुग्रह हमको दिया है, हमारा सारी रिकॉर्ड को उन्होंने कैंसिल कर दिया। जैसे वो मुर्दों में से जिलाया गया है, हम भी बपतिस्मा के बाद पानी से भाग रहे हैं, हम भी जिलाए गए हैं, हम भी नई सृष्टि बन गए हैं।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पुनरुत्थान के द्वारा मुझे धार्मिकता मिल गया है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, मसीह की जी उठने के द्वारा, जी उठने के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा पुनरुत्थान के द्वारा मुझे मुझे धर्मी बनाया गया है। धर्मी बनाया गया है। मुझे धार्मिकता मिल गया है। मुझे धार्मिकता मिल गया। मसीह के लहू के द्वारा मुझे धार्मिकता मिल गया है। मसीह की जी उठने के द्वारा मुझे धार्मिकता मिल गया है। विश्वास के द्वारा मैं धर्मी बन गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। ओके, फ्यू मिनट्स प्रेयर करेंगे। उसके पहले जो है मत्ती 28:28, मैथ्यू लास्ट चैप्टर है, उसको पढ़ लेना। पुनरुत्थान के उस वचन को अभी याद रखें। जो भी हम सीखे हैं उसको मन में रख के पढ़ेंगे। सबत का दिन, यीशु का पुनरुत्थान के बारे में जो कठिनाई हुआ है उसको जरा सोच लेना, पढ़ लेना। हाँ। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूडोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वह मृतकों में से जी उठा है। और देखो, वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई। और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। वे जा ही रही थी कि देखो, पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए। और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया। और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेश हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जो पुनरुत्थान की कठिनाई को हमने इसलिए पढ़ाए हैं ताकि आपको मालूम हो जाएगा। ओके, पुनरुत्थान का सिग्निफिकेंट क्या है, जो फायदा क्या है हमने देख लिया है। जो कठिनाई हुआ है सप्ताह के पहले दिन, 2 महिला के बारे में लिखा है, मेरी मगदलिनी और दूसरा मरियम, और भी कुछ लोग हैं। ओके, कब्र को उसी इत्र लगाने के लिए सामग्री लेके जा रहे हैं। मेरी मगदलिनी, ओके, मेरी मगदलिनी, मगदलेना करके एक जगह का नाम है।
जैसे नाजरी बोलते हैं ना, यीशु नासरी, यानी नासरेत में रहने वाला यीशु नासरी। मगदला करके एक जगह है, वो गलील, जो छोटा से जो गलील सागर है, ओके, समुद्र है, उसके पश्चिम साइड में एक गांव है, शहर है मगदला। वहां इस औरत थी मैगदलीन, उनके अंदर से 7 दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह ने उनको छुड़ाया, आजाद कर लिया। उस समय से वो मेरी मैगदलीन मसीह के चेले बन के सेवा कर रही थी। ओके, सो यीशु मसीह को कब्र में लिटाने के समय वहां पर मेरी मैगदलीन मौजूद थे और दूसरा मरियम। ओके, वो दूसरा मरियम क्लोफोस करके एक व्यक्ति है, उनका बीवी मरियम, जेम्स, लिटिल जेम्स और योसे करके उनका 2 बच्चे हैं, रिश्तेदारी में आते हैं सभी। ओके, जीसस का चेले सब मेरी का रिश्तेदारी में आते हैं। ये सब वहां पर गए। ओके, सो वहां पर सबसे पहले जी उठने के बाद यीशु मसीह किसको दर्शन दिए? मैरी मगदलीन। ओके, जो खोजते हैं वो पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी मैगदलीन ऐसे खोज रहे थे, मेरा प्रभु का शरीर मुझे चाहिए। खुला हुआ था, किसी ने चुरा के चले गए। तब वो उस समय वो चारों गॉस्पेल में पढ़ने के समय को मालूम होगा, वो सोच रहे थे कि माली उधर खड़ा है, उन्हें कहा अगर कोई आप ले गए तो मुझे दे देना, मैं अपनी मसीहा को ले लूंगा। ओके, एक भोज है, प्रभु उनको बताया। ओके, प्रभु उनको सबसे पहले दर्शन उनको मेरी मगदलीन को मिला है, क्योंकि वो खोज रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो संदेश यीशु मसीह जी उठा है, वो पहला संदेश मेरी मगदलीन को मिल गया है। उनका सोचा भी नहीं, दुनिया में कभी ऐसा हुआ नहीं, मर के 3 दिन के बाद जिंदा होके यीशु मसीह सामने खड़े हैं। आमीन, हालेलुया। उन्होंने पाँव पकड़ लिया। ओके, उन्होंने कहा आप मुझे मत छूना, मैं पिता के पास नहीं गया है, लेकिन मेरे भाइयों से जाके कह देना गलील में जाना। ओके, गलील में जाना, वहां मिलेंगे। यीशु मसीह ने बताया। ओके, कहां जाना है? गलील में, वहां मुझसे मिलेंगे। हम जानते हैं कई घटनाएं यीशु मसीह जी उठने के बाद उसी दिन 2 चेले एम्माऊ करके गांव जा रहे थे, रास्ते में मसीह उनके साथ जुड़ गई। वचन से सारी बातें बताए, उनको समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा ये सब लिखा है तौरेत में, मूसा की किताब में लिखा है, भजन संगीता में लिखा है। समझाया, जब अंधेरे होने वाला तो उन्होंने कहा सर आप आज रात हमारे साथ रुकिए। जब अंदर गए रोटी तोड़ने के समय प्रभु ने रोटी तोड़ा, उनकी आंख खुल गया। उसी रात में दौड़ के आए हैं यरूशलेम के, बोले मसीह हमको दर्शन दिए। हालेलुया। तोमा नहीं था। मतलब इसी प्रकार कई घटनाएं हुआ है, प्रभु ने अपने आप को, चेलों को जिंदा जागिर किया और समझाया, वचन के द्वारा उनको बताया, समझाया, मैं वही हूं, मैं जिंदा हूं। हालेलुया। उसके बाद गलील में उस पहाड़ पे जाने के लिए प्रभु ने बोले, वो पहाड़ कहाँ है? मेरी मगदलीन का गांव के पास में। ओके, मगदला करके एक जगह है, मैप में देख लेना, उसके पास में पहाड़ है अरबल। ओके, क्या नाम है? अरबल करके एक पहाड़ है, पहाड़ का नाम अरबल है। मगदला गांव के पास जहां मेरी मगदलीन आते हैं, उसी पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन दी। ओके, मेरी मगदलीन के गांव के पास जो पहाड़ है, पता नहीं क्यों प्रभु ने चुना है। हमेशा प्रभु गलील के आसपास में सेवा बहुत करते थे। लास्ट अंतिम समय में वो यरूशलेम में गए। ओके, यीशु मसीह आसमान पर जब, ओके, लेकिन प्रभु ने जो बताया है ग्रेट कमीशन के समय, उस समय प्रभु ने बोला आप गलील में उस जगह में जाना, मैं उधर आप लोगों से मिलूंगा। वो पहाड़ गलील सागर के पश्चिम की तरफ मगदला गांव के पास में एक पहाड़ है।
उस पहाड़ का अर्थ है अर्बल, ओके, गॉड्स माइटी ऑफ गॉड, ओके, पहाड़ का अर्थ है अर्बल, गॉड्स माइटी, अर मतलब लाइन, एल मतलब गॉड, ओके, द लाइन ऑफ जूडा भी कह सकते हैं, ओके, जीसस इज द लाइन ऑफ जूडा, ओके, अर लाइन गॉड एल, अर्बल, ओके, ही इज आवर फोर्ट्रेस, वो हमारा शरण स्थान है, उस पहाड़ का अर्थ बोल रहे हैं, ओके, प्रभु हमारा चट्टान है, हमारा दृढ़ गढ़ है, ओके, अर्बल का अर्थ गॉड इज माई स्ट्रॉन्ग होल्ड, गॉड इज माइटी, आर मीन्स लाइन, एल मीन्स गॉड, ही इज लाइन ऑफ गॉड या लाइन ऑफ कैसे लाइन ऑफ जूडा हम जानते हैं, ओके, उसमें उसी पहाड़ पर यीशु मसीह ने ग्रेट कमीशन दिया। प्रभु ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, ओके, स्वर्ग और पृथ्वी का इस संसार में किसी के पास नहीं है, यीशु मसीह के चेलों के ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, पावर दिया गया है, हमको समझ के काम करना है। प्रेज गॉड, आमेन। प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे नाम पर है, मेरी जगह पर मैं आपको भेज रहा हूं। हालेलुया, यू आर माई रिप्रेजेंटेटिव, यूज माई नेम, मेरे नाम को इस्तेमाल करो, जो कुछ बांधो है बांधा जाएगा, जो कुछ खोलो है खुल जाएगा, सबको सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ, जो कुछ मैंने सिखाया उनको समझाओ, पावर मेरा है। हालेलुया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मसीह डरना नहीं, ओके, हालेलुया। हमको देखिए शैतान डरना है, शैतान तरह तरह वो आ गया है जो संसार को उलट पुलट करने वाला करके, रिसरेक्टेड पावर हमारे अंदर वही आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। हम ऐसे मसीह नहीं भैया माफ करना, आगे हम प्रचार नहीं, मेरा काम है, मेरा परमेश्वर ने मुझे दिया है सारी जगत में सुसमाचार सुनाना है। हालेलुया, ये मेरी बुलाहट है। हालेलुया, ये मेरा कर्तव्य है, क्योंकि प्रभु ने कीमत चुका दिए हैं, प्रभु ने लहू बहा के इसी धार्मिकता को खरीद कर दिए हैं। शैतान चाहता है इसको ना जाने लोग नरक में जाने के लिए, लेकिन हम उस कीमत को मूल्य जानते हैं। हालेलुया, मेरा काम है, प्रभु ने बोला है सारी जगत में जाके सुसमाचार सुनाना, चेला बनाना, प्रभु के सारी आज्ञा शिक्षा देना, बपतिस्मा देना, ये मनुष्य की आज्ञा नहीं है, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया, जीसस इज द ट्रू गॉड, उसका स्थापित क्या है? रिसरेक्शन। हालेलुया, अगर कोई भी अगर रियली गॉड मतलब जिसने सारी संसार को बनाया, इंसान को बनाया, उनको मृत्यु से अगर जिला देंगे वही सच्चा परमेश्वर है। जिसने मृत्यु से किसी को जिला नहीं सकता है वो परमेश्वर कह लेने के योग्य भी नहीं है, क्योंकि जीवन देने वाला ही जीवन को जिला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मोहम्मद साहब मरने के समय उन्होंने बताया जीवन का अर्थ क्या है मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो द पर्पस ऑफ लाइफ। ओके, उनकी स्टेटमेंट है, मोहम्मद साहब ने बताया मृत्यु के समय। गौतम बुद्धा ने बताया सर्च द ट्रूथ, सच्चाई की तलाश करो। मैं अभी भी तलाशी में हूं, मैंने नहीं पाया। ओके, सर्च द ट्रूथ। कन्फ्यूशियस मरने के समय उन्होंने बोला आई एम नॉट द वे, मैं रास्ता नहीं हूं, मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो द वे, आई डोंट नो द वे, मुझे रास्ता मालूम नहीं। कन्फ्यूज ने बोला, चाइना का, इंडिया का और मिडिल ईस्ट कंट्री का। ओके, यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं।
मोहम्मद साहब ने पर्पस ऑफ लाइफ मुझे मालूम नहीं, यीशु मसीह ने कहा लाइफ मैं हूं। गौतम जी ने कहा सच्चाई की ट्रूथ करो, यीशु मसीह ने कहा सत्य मैं हूं। मैं रास्ता नहीं जानते हैं, कन्फ्यूशियस ने बोला, यीशु मसीह ने कहा रास्ता मैं हूं। हालेलुया। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। हमें अनंत जीवन दिए, हमें धर्मी बनाया, इस संसार में एक जीवंत जीवन जीने के लिए उसकी सेवा आप करते रहेंगे। आमीन। आइए आमीन। प्रार्थना करें। हालेलुया।